आप देख रहे हैं एडू सेट बोना, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। आइए सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 2 के पाठ संख्या 5 का शीर्षक है उत्साह और कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी पहली कविता उत्साह कुछ इस प्रकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के शकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत कविता में बादल से आह्वान कर रहे हैं कि बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब बादल की मूल स्वभाव है बरसना, और बादल का हम लोग जो इंतजार करते हैं, किसान इंतजार करते हैं, प्रकृति इंतजार करते हैं उसके बरसने के लिए, उसको बरसने के लिए, क्योंकि बादल के बरसने से प्रकृति में परिवर्तन आता है। बादल के बूंदों का इंतजार किसान भी करते हैं, बादल के बूंद का इंतजार पशु पक्षी करते हैं, बादल के बूंद का इंतजार यहाँ के हर एक वनस्पति करते हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल से गरजने का आह्वान क्यों किया है? क्योंकि यहाँ गर्जना शब्द एक खास संकेत देता है। वो संकेत देता है कि गर्जना हम लोग को आह्वान करता है, गर्जना हम लोग को संकेत देता है, गर्जना हमें संकेत करता है। जब बादल गरजता है तो किसान जो तंद्रा में होता है, किसान जो अनमयस्क होता है, वो जाग उठते हैं। उन्हें लगता है कि अब बारिश होने वाली है, हमें इस पानी को, इस जल बूंद को कैसे सहेजना है। अपने कर्म पथ पर वो जाग पड़ते हैं। इसीलिए कवि का ये गरजना शब्द खास अर्थों में प्रयोग किया गया है। हमें जागृत लाता है, जागृता अवस्था में हमें लाता है ये गर्जन। और जब तक हम बर्तन से पहले गर्जन सुनकर सचेत न हो जाए तो फिर बादल के बरसने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है उनका कार्य केवल गुण ही देना नहीं है, बल्कि गुण देने के लिए, अपने विद्या देने के लिए, अपना परिश्रम का उचित जो है लाभ लोग ले सके, इसको, इस कार्य को होने के लिए भी हमें लोगों को सजग करना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है। अब है ये बादल है कैसा? बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नवजीवन वाले। तो वो कैसा है बादल की छवि? घुंघराले घुंघराले काले काले बाले जो बालक होता है, जिनकी छवि देखकर हम मुग्ध हो जाते हैं, जिस बालक को देखकर हम तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं कि आगे भविष्य क्या होने वाला है, इस बालक से देश को क्या लाभ होने वाला है, ये बालक किस प्रकार से इस परिवार के नैया को पार करेगा, इस देश का धरोहर बनेगा। उसी प्रकार से ये जो बादल है, बादल के बारे में भी इसी प्रकार की कल्पनाएं हमारे मन में होती है कि इस बादल के वर्षण से क्या क्या परिवर्तन प्रकृति में होगा, क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन हो सकेगा। अब जो नए कवि है उनके लिए भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मार्ग दिखाया है। कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। हे युवा कवि, हे भविष्य के कवि, हे भविष्य को मार्गदर्शन देने वाले कवि, आपके अंदर वज्र रूपे जो विद्युत छुपा है, आपके अंदर जो प्रतिभा छुपा है, आपके अंदर समाज को परिवर्तित करने का जो जुनून छुपा है, उसको निकालो, कविता के रूप में निकालो और साहित्य सागर को भर दो। फिर अगला है आवाहन, अगला इनका अनुच्छेद आ रहा है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के शकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन,
क्योंकि बादल के आने से पहले सब विकल है, प्रकृति विकल है, प्रकृति तरस रही है बादल की बूंदों के लिए। यहाँ के वनस्पतियां बादल की बूंदों के लिए उन्मन से हो चुके हैं, इंतजार करते करते। विश्व के निनाद के शकल जन, संपूर्ण विश्व के जन इस जल बिंदु के लिए लालायित है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और ये बादल कहां से आते हैं? अनंत दिशाओं से अनंत के घन आते हैं और क्या करते हैं? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, और ये बादल आकर बरसते हैं और ये तप्त धरा को शीतल कर देती है। तो कवि बादल से गरजने की इसलिए आह्वान करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो इस प्रकार से इस कविता में क्या है कि ये प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वसंत ऋतु के आगमन पर, फागुन फगुनाहट में जो परिवर्तन होता है प्रकृति में, उसको कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने शब्दों में समेटा है। देखिए शब्दों का क्या चमत्कार है, कितना तुकबंदी बढ़िया ढंग से किया गया है। इसको देखिए बच्चों, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। हमारे शरीर में जो फागुनाहट जो है, हमारे शरीर में जो स्फूर्ति आ गई है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा आ गई है, वो अट नहीं रही है। किस माह में? फागुन में। इसलिए गांव में कहते भी हैं, गांव देहात में कहा करते हैं कि इसको फगुनाहट लग गया है। जिसको ज्यादा उत्तेजित देखते हैं, ज्यादा उत्साहित देखते हैं, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और ये पशु पक्षी क्या है? ये आकाश में उड़ने वाले जो हमारे खग है, आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी है, ये क्या है कि ये भी अपने ऊंचे गगन को नापने के लिए उतारू हो जाते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। जिधर देखिए पेड़ को देखिए तो लाल काले पीले पत्ते, पेड़ पर जो है वो हरे और लाल पत्ते, एकदम मांसल पत्ते, मुलायम पत्ते सजा हुआ रहता है, पूरा पेड़ पट जाता है इस पेड़ों से। उधर से नजर हटाने की इच्छा नहीं होती, गगन में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर नजर हटाने की इच्छा नहीं होती, अपने चतुर्दिक जो वनस्पतियों में फूल पत्ते लगे हुए हैं उसको देखकर नजर हटाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए कवि कह रहे हैं ना, आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो हर एक जगह ये शोभा श्री है, शोभा रूपी जो श्रृंगार किया हुआ है, प्रकृति जो श्रृंगारित हो गए, प्रकृति के एक एक वस्तु श्रृंगारित हो गए हैं, वह इतनी सुंदर लग रही है जो उनकी उत्साह हमारे अंदर अट नहीं रही है। तो बच्चों इस प्रकार से ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो सुंदर कविता है, और यही दो सुंदर कविता आपके सेकेंड टर्म में द्वितीय सत्र में आने वाला है। तो इस कविता को बढ़िया से आप पाठ करेंगे। अगले एपिसोड आप देखिएगा, इसका मैं प्रश्न उत्तर आपको डाल दूंगा। धन्यवाद।